मॉडर्न नेपाल के फाउंडर राजा पृथ्वी नारायण शाह ने इंडिया और चाइना की तुलना दो चट्टानों से करते हुए कहा था कि नेपाल इन दो चट्टानों के बीच एक शकरकंद की तरह है। इंडिया और चाइना जैसे दो दिग्गज देशों के बीच स्थित नेपाल बफर यानी शील्ड की तरह हिमालयन रेंजेस के सदर्न स्लोप्स पर लोकेटेड है। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल में कई चीजें समान हैं, जिनमें हिंदू धर्म एक समय पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ करता था। अक्सर लोग नेपाल को भारत का हमजोली भी समझते हैं। सभ्यता संस्कृति तो एक समान है ही, इसके साथ साथ नेपाली और हिंदी भाषा दोनों ही देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इतना ही नहीं, नेपाल के मधेश रीजन और इंडिया के यूपी और बिहार में रहने वाले निवासियों में बोली और कल्चर की सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। इसके अलावा दोनों देश ओपन बॉर्डर सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से दोनों देश के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के आ जा सकते हैं। इनफैक्ट क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस की वजह से दोनों देशों के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। नेपाल ने वैसे तो हमेशा इंडिया और चाइना के साथ एक जैसे रिलेशंस बनाए रखने का दावा किया है, लेकिन गौर से देखा जाए तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। पिछले कुछ सालों से जहां एक तरफ इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कमजोर हो गए हैं, वहीं नेपाल और चाइना के रिलेशंस काफी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। नेपाल में धीरे धीरे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर नेपाल के लोगों में एंटी इंडिया भावनाएं इंक्रीज हो रही हैं। इंडिया नेपाल का एक कमजोर ट्रेड पार्टनर रहा है, बल्कि नेपाल अपना लगभग 2/3 कमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विसेज ट्रेड इंडिया के साथ करता है। वहीं नेपाल की 1/3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भी इंडिया से आती है। इतना ही नहीं, जो नेपालीज इंडिया में काम करते हैं वो भी काफ़ी अधिक मात्रा में अपनी पेमेंट नेपाल में अपनी फैमिली के पास भेजते हैं, जिससे इनडायरेक्टली नेपाल की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचता है। लेकिन इस ट्रेड रिलेशन में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जिसे नेपाल की गवर्नमेंट अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके इंप्रूव करना चाहती है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है वो अमाउंट जिसके द्वारा एक देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से अधिक हो जाता है। खैर, नेपाल ने पहली बार अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वन साइडेड ट्रेड रिलेशन के बावजूद दोनों देशों में कभी तनाव पैदा नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस, इंडिया की मॉडर्नाइज होती इकोनॉमी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने नेपाल और इंडिया के रिलेशन में दरार पैदा कर दी है। पहला कारण है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में चाइना की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट। चाइना लाखों रुपए नेपाल की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, नई सड़कें बना रहा है और रूलिंग पार्टी से डायरेक्ट ओपन कम्युनिकेशन भी कर रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम और दूसरी एसेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नेपाल और चाइनीज सिटीज़ और पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए रोडवेज और रेलवेज का काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा 2019 में नेपाल की न्यू एफडीआईज में जहां इंडिया का 30% शेयर था, वहीं चाइना का लगभग 40% था। बल्कि नेपाल ने इंडियन फर्म से ज़्यादा चाइनीज़ फर्म्स को एफडीआई के लिए अप्रूवल दिए, जिसके कारण 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में नेपाल की 90% एफडीआई चाइना से आई थी। चाइना की इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो नेपाल की इंडिया पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। भारत के ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए चाइना नेपाल के साथ कल्चरल रिलेशंस स्टैब्लिश करने का भी प्रयास कर रहा है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाइना ने नेपाली स्कूल्स में मैंडरिन लैंग्वेज, जो चाइना की नेटिव लैंग्वेज है, उसकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने तिब्बत में स्थित ल्हासा से काठमांडू तक के ट्रेन प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर न्यू दिल्ली टू काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट काफ़ी स्लो स्पीड पे कंप्लीट हो रहा है। माना जा रहा है कि ल्हासा टू काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इस रेलवे लाइन को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि लुम्बिनी लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थान होने के साथ साथ इंडियन बॉर्डर के करीब भी है। इस कारण अगर इस प्रोजेक्ट को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया गया तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा चाइनीज और नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टीज के बीच भी रिलेशंस काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।